प्राचीन काल में उत्तरी हिंदुस्तान में जाबाला नाम की एक निर्धन दासी रहती थी। उसका सत्यकाम नाम का एक पुत्र था। जाबाला दिन भर कड़ा परिश्रम कर अपना तथा अपने प्रिय पुत्र का पेट भरती थी। जाबाला गरीब होते हुए भी बहुत प्रामाणिक थी। उसने अपने पुत्र को भी सदा सत्य बोलना सिखाया था। उसने उसका नाम भी सत्यकाम, सत्य में रुचि रखने वाला, रखा था। सत्यकाम के अतिरिक्त जाबाला का कोई नहीं था। सत्यकाम को देखकर वह सब कुछ एक क्षण के लिए भूल जाती थी। उस समय पुत्र को शिक्षा प्राप्त कराने हेतु उसे दूर वन में किसी ऋषि के पास भेजती थी। बालक को 8 वर्ष की अवस्था से 20 वर्ष की अवस्था तक गुरु के पास रहना पड़ता था। वहां पर वह प्रत्येक कार्य में प्रवीण बनता था। सत्यकाम 8 वर्ष का होते ही अपनी माँ से बोला, माँ, अब मैं शिक्षा ग्रहण करने वन जा रहा हूँ। सत्यकाम में शिक्षा प्राप्त करने की बहुत उमंग थी। जाबाला सोच में पड़ गई। छोटा सा सत्यकाम इतना दूर कैसे रह पाएगा। उसकी आंखों के समक्ष घना वन दिखाई देने लगा तथा सत्यकाम के बिना सूना सूना लगने वाला उसका घर भी दिखाई देने लगा। एक अन्य कल्पना मन में आते ही उसके नेत्रों में अश्रु आ गए। वह एक दासी थी। वह ऊंची जाति अथवा कुल की नहीं थी। उस काल में उच्च कुल के बालक ही गुरु के पास शिक्षा ग्रहण करने जाते थे। उसे तो सत्यकाम के पिता का नाम भी ज्ञात नहीं था। ऐसे बालक को कौन गुरु अपने निकट रखेंगे। सत्यकाम ने पूछा, माँ, मैं गुरुजी के पास जा रहा हूँ तो वे मेरे गोत्र के विषय में पूछेंगे न? तब मैं उन्हें क्या बताऊंगा। जबला रोते हुए कहती है, बेटा सत्यकाम, मैं युवा थी तब अनेक घरों में दासी के रूप में काम करती थी। उसी समय तुम्हारा जन्म हुआ। तुम दासी पुत्र हो। तुम्हारे पिता का नाम भी मुझे ज्ञात नहीं है। मेरा नाम जाबाला है, इसलिए तुम अपने गुरु से अपना नाम सत्यकाम जाबाल इतना ही बताना। सत्यकाम गुरु की खोज में वह वन वन घूमता हुआ गौतम ऋषि के आश्रम में पहुंचा। उस समय गौतम ऋषि के पास अनेक राजपुत्र एवं ब्राह्मण कुमार शिक्षा लेने आए थे। सत्यकाम ने घबराते स्कुचाते आश्रम में प्रवेश किया। उस समय स्नान कर भस्म लगाए हुए एवं पीठ पर लंबे खुले केश छोड़कर बैठे अनेक तेजस्वी कुमार वेद पाठ कर रहे थे। गौतम ऋषि ध्यानमग्न बैठे थे। सत्यकाम डरते डरते आगे बढ़ा। एक दरिद्र लड़का आश्रम में घुसकर सीधे गुरुजी के निकट जा रहा है, यह देखकर शिष्यों में कुलबुलाहट होने लगी। अरे वह देखो, एक शूद्र लड़का आश्रम में पढ़ने आया है। ऐसे उपहास भरे शब्द भी सत्यकाम के कानों में पड़े। इतने में गौतम ऋषि ने अपने नेत्र खोलकर सब ओर शांति ने दृष्टि घुमाई। एक क्षण में पूरे आश्रम में शांति छा गई। गौतम ऋषि कोमल स्वर में बोले, बालक, तुम्हें क्या चाहिए? सत्यकाम नीचे देखते हुए धीमे स्वर में बोला, भगवन, मुझे आपसे शिक्षा लेना है। गौतम ऋषि सराहते हुए बोले, बालक, तुम्हारी सोच अच्छी है, परंतु तुम्हारा गोत्र क्या है? सत्यकाम शीश झुकाकर बोला, भगवन, मेरा नाम सत्यकाम और माता का नाम जाबाला है, इसलिए मैं सत्यकाम जाबाल हूं। इससे अधिक मुझे कुछ ज्ञात नहीं है। यह सुनकर शिष्यों के मुख पर उपहास का भाव उभर आया। गौतम ऋषि ने एक बार पुनः सब ओर दृष्टि घुमाई। गौतम ऋषि ने कहा, बालक सत्यकाम, तुमने सत्य कहा, इतना पर्याप्त है। यद्यपि तुम अपने को दासी पुत्र कहते हो, तो भी मेरे विचार से तुम्हें ब्राह्मण पुत्र होना चाहिए। जो सत्य कहता है उसे मैं ब्राह्मण मानता हूं। तदुपरांत गौतम ऋषि ने सत्यकाम का उपनयन संस्कार किया। उसकी शिक्षा आरंभ करने से पूर्व परीक्षा लेने हेतु उन्होंने उसे 400 गायें सौंपकर उन्हें चराने के लिए वन जाने को कहा। ऐसे काम से शिष्य की बुद्धित का पता चलता था। वे गायें पूर्णतः दुर्बल थीं। शिष्यों ने उनकी अच्छी देखभाल नहीं की होगी। उनका सारा ध्यान वेद रटने में लगा रहता होगा। सत्यकाम ने कहा,
इन गायों की संख्या 400 से सहस्र होने पर आश्रम लौटूंगा। सत्यकाम वन में अनेक वर्ष रहा। वह गायों की मन से सेवा करता। एक दिन उसके समक्ष उसके झुंड का एक बैल आया। उसके शरीर में वायुदेव हवा ने प्रवेश किया, जिससे वह पूंछ उठाकर सींग से भूमि खोदते हुए उछलकूद करने लगा। वह बैल मनुष्यवाणी में बोला, सत्यकाम। सत्यकाम ने यह चमत्कार देखकर विनयपूर्वक कहा, कहिए भगवन। बैल बोला, हमारी संख्या अब सहस्र हो गई है, अब हमें आचार्य जी के पास ले जाओ। उससे पूर्व मैं तुम्हें थोड़ा ज्ञान देता हूं। तुम्हारी सेवा से मैं संतुष्ट हुआ। बैल के रूप में प्रत्यक्ष वायुदेव ही बोल रहे थे। उन्होंने सत्यकाम को ईश्वरीय ज्ञान के 1/4 भाग का उपदेश किया। वे बोले, सत्यकाम प्रकाशमान, ये चारों दिशाएं ईश्वर की ही अंश हैं। अब तुम्हें आगे का ज्ञान अगिन देवता देंगे। वायु सर्व दिशाओं में घूमती है, इसलिए उसे यह ज्ञान है। वायुदेवता की आज्ञानुसार अगले दिन सत्यकाम गाय लेकर आश्रम की ओर निकला। मार्ग में सायंकाल हुई, तब उसने गायों को बांधा, अगिन प्रज्वलित की एवं उसमें समिधा डालने लगा। अगिन प्रसन्न हुई एवं बोली, सत्यकाम, मैं तुम्हें ईश्वरीय ज्ञान का 4था भाग बताती हूँ। सत्यकाम ने नम्रता से कहा, कहिए भगवन। अगिन ने कहा, समुद्र, पृथ्वी, वायु और आकाश ईश्वर के अंश हैं। हंस तुम्हें और अधिक ज्ञान देगा। अगिन समुद्र एवं पृथ्वी पर घूमती है। आकाश में भी सूर्य के रूप में रहती है, इसलिए उसे यह ज्ञान ज्ञात था। अगले दिन सायंकाल सत्यकाम ने गायों को बांधा, अगिन प्रज्वलित की एवं उसमें समिधा डालने लगा। तने में वहां एक हंस उड़ता हुआ आया एवं बोला, सत्यकाम, मैं तुम्हें ईश्वरीय ज्ञान का 4था भाग बताता हूँ। सत्यकाम बोला, कहिए भगवन। उसने कहा, अगिन, सूर्य, चंद्र एवं बिजली ये सब ईश्वर के अंश हैं। बाकी ज्ञान तुम्हें पनडुब्बा पक्षी बताएगा। हंस के रूप में तो प्रत्यक्ष सूर्य ही बोल रहे थे। सूर्य तो जैसे आकाश में उड़ने वाला एक सोने का हंस ही है। दूसरे दिन सायंकाल के समय सत्यकाम ने गायों को बांधा, अगिन प्रज्वलित की एवं वह उसमें समिधा डालने लगा। इतने में वहां एक पनडुब्बा पक्षी उड़ते हुए आया एवं बोला, सत्यकाम, मैं तुम्हें ईश्वरीय ज्ञान का 4था भाग बताता हूँ। प्राणदेवता ने ही इस पक्षी का रूप लिया था। सत्यकाम बोला, आगे कहिए भगवन। पनडुब्बा पक्षी बोला, प्राण, आंखें, कान एवं मन ईश्वर के ही अंश हैं। प्रत्येक प्राणी में ईश्वर का अंश होता है। इस प्रकार सत्यकाम पूर्ण ज्ञानी होकर आश्रम पहुंचा। उसे दूर से देखकर ही गौतम ऋषि सब कुछ समझ गए। गौतम ऋषि बोले, सत्यकाम, ईश्वर का ज्ञान प्राप्त कर तुम तेजस्वी दिखाई दे रहे हो। तुम्हें यह ज्ञान किसने दिया? सत्यकाम के मुख पर ज्ञान का अपूर्व तेज झलक रहा था। सत्यकाम विनयपूर्वक बोला, मनुष्य की अपेक्षा अन्य प्राणियों ने ही मुझे ज्ञान दिया, परंतु भगवन, आपके मुख से वह ज्ञान पुनः सुनने की मेरी इच्छा है। मैंने सुना है कि गुरुमुख के अतिरिक्त अन्य स्थान से प्राप्त सर्व विद्या व्यर्थ है। सत्यकाम को सर्व चराचर सृष्टि में भरे ईश्वर का ज्ञान गौतम ऋषि ने अपनी रसयुक्त वाणी में पुनः समझाया। अन्य सर्व शिष्यों ने लज्जा से शीश झुका दिए। इतने वर्ष वेद रटकर भी उन्हें इतना ज्ञान नहीं हुआ था। आगे चलकर यही सत्यकाम बहुत प्रसिद्ध ऋषि हुए एवं उनसे शिक्षा ग्रहण कर कई शिष्य ज्ञानी बने।